नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां जो लिखा है, मेरे पीछे जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िएगा। जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल कौन उठा रहा है? सवाल विपक्ष उठा रहा है, सवाल लेकिन अपने भी उठा रहे हैं कि भाई हमारी जो जाति है या फिर धानुक समाज के बारे में जो सवाल किया गया उसे कम क्यों दिखाया गया। सवाल रविशंकर प्रसाद जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने भी उठाया। उनके घर कोई नहीं आया, सर्वे वालों को उन्होंने देखा जरूर, लेकिन कहां गया वो पेपर? हस्ताक्षर की बात आप छोड़ दीजिए। सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया, सवाल वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी गणना में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, उनसे कुछ भी कहीं भी किसी भी कागज पर कोई सिग्नेचर नहीं कराया गया। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर भाई कैसी गणना है, कैसी जातीय गणना है और सरकार इतनी खुश क्यों है? किस तरह की गिनती से खुश है? सरकार क्या बताना चाह रही है? सरकार क्या छुपाना चाह रही है? सरकार क्यों अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है? तो जो सवाल है वो भ्रम को पैदा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आखिर ये गणना हुई है या फिर मजाक हुआ है। ये सवाल विपक्ष के हैं, ये सवाल उन सभी लोगों के हैं, वो सभी बिहार वासियों के हैं जिनसे कोई सवाल उनकी जाति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं किया गया। तो फिर सवाल बनता है और उसी सवाल को हमने यहां लिखा है कि जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आधा जवाब यहां से मिल गया होगा, लेकिन पूरे जवाब के लिए इस डिबेट को चलना बहुत जरूरी है। कुछ सवालों के साथ, धमाकेदार सवालों के साथ आना जरूरी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार को चैलेंज करता हूं। गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के खान जी 3 भाई है ना जी, बस। ये है पटना के कंकड़बाग इलाके के रहने वाले सतीश कुमार। सतीश और उनका परिवार जातीय गणना करने वालों की राह देखते रह गए, लेकिन कोई आया ही नहीं और ना किसी ने ये पूछा कि तुम किस जाति के हो। सतीश से जाति तो नहीं पूछी गई, लेकिन बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी हो गए। मैं विद्यापुरी कंकड़बाग में रहता हूँ और मेरी उपस्थिति में या मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे मकान में कोई सर्वेयर नहीं आया इस कार्य के लिए, न ही हाउस लिस्टिंग हुआ है और न ही गणना का कार्य हुआ है। सतीश की तरह ही राजेश पासवान भी सर्वेयर की राह देखते रह गए, लेकिन नाम, काम और जाति पूछने कोई नहीं आया। नहीं, मेरे घर की तो बात दूर हो गई, पूरे मोहल्ले में ही नहीं आया जाति गणना के लिए। कदम कुआं की रहने वाली सुषमा साहू का परिवार भाग्यशाली रहा कि आखिर में ही सही उनके घर जाति पूछने वाले पहुंच तो गए, लेकिन सुषमा को दुख इस बात का है कि सर्वेयर आए तो, लेकिन बिना जाति पूछे ही चले गए। और मेरे यहाँ सबसे लास्ट बताया उसने स्वयं कि आखिरी आपका सर्वे हो रहा है आप ही के घर का। तो हम लोगों पापा ने कहा कि तो आप लिखिए, जाति अंकित करिए। तो बोले नहीं, जाति अंकित करने का कोई कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम जाति अंकित नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ पूरा परिवार में कितने सदस्य वो भरा और अंतिम में जाकर के सिर्फ एक बैच ही लिख दिया, जबकि मैं तेली जाति से बिलोंग करती हूँ। ऐसा सिर्फ पटना के आम लोगों के साथ ही नहीं हुआ, जाति गिनने वालों ने आम और खास के साथ एक जैसा सुलूक किया है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद से भी किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। हाँ, घर के नीचे तक जरूर कुछ सर्वे करने वाले गए। मैं पटना का सांसद हूँ, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए। ऋतुराज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कायस्थ समाज के आंकड़ों में गड़बड़ी की गई। अगर एक परिवार पे 4-5 सदस्य भी हैं, तो 1.5-2 लाख परिवार कायस्थों के पूरे बनते हैं। बिरादरी को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने बाकी सबको नाराज किया है। बात सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, कई शहरों के लोगों का आरोप है कि ना तो उनके घर कोई आया, ना फॉर्म भरवाया, ना ही जाति पूछी और बिना कुछ पूछे ही जातीय आंकड़े जारी कर दिए गए। सवाल है कि जब कोई आया ही नहीं तो जाति की गिनती कैसे हुई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए मेहमानों का परिचय कराते हैं। आज की डिबेट को शुरू करने से पहले राकेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जातीय गणना के आंकड़ों पर जो सवाल पैदा हो रहे हैं, ये जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर क्यों ये सवाल पैदा हो रहे हैं। अजय यादव जी, सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सवाल हैं। कभी कभी हम अपने दफ्तर में भी बिहार से जुड़े हुए लोगों के से जाकर पूछ लेते हैं कि भाई गिनती हुई है क्या, तो उनका भी कभी कभी कहना होता है कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हमारा तो नहीं गिनती में ऐसा आया। तो हमें जरा बताइए, जो आरोप लग रहे हैं खासकर इस रिजल्ट को लेकर के, कितने सही हैं और क्या सिर्फ इस पर पॉलिटिकल आंसर आज हमें मिलने वाला है? विवेक जी, जातीय जनगणना बिहार का हो गया और मैं तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी पीठ थपथपाने के पात्र हैं, धन्यवाद देने पात्र हैं, और जो शिक्षक जिसमें इन्वॉल्व हुए उनको भी शाबाशी देना चाहिए कि कम समय में वो सरकार के कहने पे जातीय जनगणना का काम संपन्न किए। अभी मैं सुन रही थी, रविशंकर जी का बयान भी आप चला रहे थे। ये रविशंकर जी वही है ना जो संचार मंत्रालय संभाला करते थे और जितना बड़ा मंत्रालय मिला इसको गर्दिश पे मिला दिए, बीएसएनएल को खत्म कर दिए। ये क्या बोलेंगे? ट्विटर खेलते थे तो इनको मंत्रालय से हटा दिया गया। ये रविशंकर जी क्या बोलेंगे? बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब लोग इस पे बहस कर रहे हैं, और जो बहस कर रहे हैं, जो इसमें खास जो बहस कर रहे हैं वो बीजेपी के हैं। वो तो शुरू से बाधा पैदा कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद में मुकदमा कर देना। रविशंकर प्रसाद का नाम आपने कोट किया, आपने कहा कि रविशंकर प्रसाद गड़बड़ बोल रहे हैं। हमें जरा ये बताइए कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया ये कहते हुए कि धानुक जाति की आबादी को केवल 2.13% दिखाया गया, इस पर उन्हें आपत्ति है। तो अपने जब सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर आप लोग कुछ नहीं कह रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा, फला ने कहा नहीं। क्या आप अपनों को भी जवाब दे पाएंगे इस मसले पर? बिल्कुल विवेक जी, जो सवाल खड़े कर रहे हैं क्या उनके पास आंकड़े हैं? जो सवाल खड़े कर रहे हैं मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपके पास आंकड़े हैं जो आप ये दावा ठोक रहे हैं? हुआ है, सर्वे हुआ है, लोग आए हैं, हस्ताक्षर आपके हो सकते हैं, आपने डर से हस्ताक्षर आपने नहीं किया हो, नहीं तो आप बाकी चाहते नहीं हो कि हस्ताक्षर, ठीक है, बाकी लोग कुछ लोग तो बाधा पैदा करने वाले हैं। आप कंकड़बाग इलाका, हनुमान नगर इलाका, कई ऐसे इलाकों से रिपोर्ट हम तक पहुंची है, लोगों ने कहा है कि पता नहीं हमसे तो नहीं पूछा गया। तो क्या ठीक है, रविशंकर प्रसाद को साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन रविशंकर प्रसाद को सांसद बनाने वाले या फिर जो सांसद और विधायक बनाते हैं, जब उन तक हमारा कैमरा माइक पहुंचता है तो उनका भी यही कहना है कि भाई हम तक ऐसी कोई पूछ नहीं हुई। तो क्या उन पर भी आप भरोसा नहीं करेंगे? देखिए, किनसे पूछ हुई, किनसे नहीं पूछ हुई, ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षक तो काम में लगे थे, शिक्षक तो घर घर गए। मेरे ही घर में 2 बार ये तो वही बात होगी कि हमने पढ़ाई पूरी की, जिनको फेल हो गए तो हम क्या करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं विवेक जी, हाँ। जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो घर घर पहुंचे। मेरे ही घर में 2 बार आए, एक बार हम लोग नहीं थे, तो ये लोग आए और सारा आंकड़ा लिया गया, सिग्नेचर भी हुआ। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ये तो तहकीकात का विषय है। विवेक जी, ये क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये तो तहकीकात का विषय है। चलिए, खबर आ गई, 1 मिनट रुकिएगा। एक बड़ी खबर है, बीजेपी के आरोपों का जवाब मिला है, सूचना जनसंपर्क विभाग का जवाब आ गया है, रविशंकर प्रसाद के आरोपों का खंडन कर दिया गया। एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खबरें नहीं चलती, खबर चलती है। जैसे ही बड़ी खबर आई, सांसद रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष के घर जाकर गणना की गई थी और ये बड़ी खबर आई है, सूचना जनसंपर्क विभाग ने जवाब दिया है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया और इसी सवाल को लेकर के हम सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इस वक्त खंडन हुआ है और सांसद रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष के घर जाकर गणना की गई, इस बात को बताया जा रहा। सभी सूचनाओं के साथ गणना प्रपत्र उपलब्ध है। दिशा निर्देशों के मुताबिक व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता की शर्त के कारण गणना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो अगर यह बात सच है तो क्या रविशंकर प्रसाद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, यादव लगा रही है, सरकार लगा रहे हैं, क्या वो सही है? एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त यह सवाल बीजेपी की तरफ जाता है और बीजेपी से भी यह सवाल होगा। राकेश सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, राकेश सिंह जी
सामने आई और जवाब दीजिए इसका। जो कहा जा रहा है कि इसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और जो भी दस्तावेज होते हैं वो शेयर नहीं किए जा सकते। तो जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, जो जवाब दिया गया है रविशंकर प्रसाद के आरोपों का खंडन किया है, इस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन है? जी बोलिए राकेश जी, हम बताएं। जी विवेक जी बताएं हम आपको कि जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है, जो जातीय गणना, जातीय सर्वे जो होना था, भारतीय जनता पार्टी भी प्रारंभ से चाहती थी कि यह सर्वे हो। सवाल का ये जवाब नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। अभी सूचना जनसंपर्क विभाग का जवाब आ गया। रविशंकर प्रसाद दिन भर छाए रहे, उन्होंने कहा कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, सर्वे कैसे हो गया। लेकिन सूचना जनसंपर्क विभाग इन आरोपों का खंडन करता है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष के घर जाकर उन्होंने गणना की थी और सभी सूचनाओं के साथ जो गणना का पेपर था वो उपलब्ध है। विवेक जी आपको बता दें, आज रविशंकर प्रसाद जी ने कागज जारी किया है। किसने उनके घर पर जाके बनाया था? उस जिसके घर में वो बनाया गया है उसके घर के गार्जियन का हस्ताक्षर चाहिए। उन्होंने दिखाया है कि इसमें हमसे, अगर हमारे घर में किया है तो हमसे कहां दस्तखत कराया है, हमारे घर के किस आदमी से दस्तखत कराया है। ये गलत क्यों रिपोर्ट दे रही है विभाग? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बता दे, रविशंकर जी ने कागज उपलब्ध कराया है, मीडिया के सामने कागज उपलब्ध कराया है। आपके यहां से भी लोग गए थे, आप पता करिएगा। तो क्या सूचना जनसंपर्क विभाग झूठ बोल रहा है? दिखाया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सरकार के दबाव में वो दिखाया जा रहा है। सरकार के दबाव में बिहार सरकार ने जो सरकार ने जातीय रिपोर्ट लाया है, ये जातीय गणना का रिपोर्ट जो जारी किया है, ये बिहार के विकास के लिए नहीं, ये बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए। क्योंकि हम ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से, ज्ञानरंजन जी कहाँ है? ज्ञानरंजन जी रिपोर्ट कहाँ है? कुछ देर पहले कह रही थी रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, ये सिर्फ एक खोखली दलील है के नाम पर और सरकार की तरफ से सूचना जनसंपर्क विभाग ने का बात है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और रविशंकर प्रसाद दोनों के दरवाजे पर गए और जो प्रपत्र होता है वो भी है मौजूद। तो फिर कौन सही कह रहा, कौन गलत, हम जरा बताइए। लेकिन चलिए, रविशंकर प्रसाद की बात हम करेंगे, उस पर जरूर आपको टिप्पणी करने का मौका देंगे। लेकिन आम जनता जो कह रही है कि हम तक नहीं पहुंचे, हमसे नहीं पूछा, हमसे हस्ताक्षर नहीं लिया, तो फिर कैसे हो गया? विवेक जी, बहुत गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस डिबेट से पहले कल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सारे मेजर दल के जो नेता थे वहां मौजूद थे। सबने अपनी बातों को वहां रखा और ठीक ऑन द स्पॉट सारी बातों को सुनते हुए नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री जी हमारे सूबे के, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि देखा जाए क्या है। उस देखने की वजह से आज जो दिन भर आपकी जिस गंभीरता को सोचिए, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और एक सर्वे है, पॉइंट नोट कीजिए, लोग ये भूल जाते हैं बार बार। सर्वे और सेंसस दो अलग अलग चीजें होती है। आपको ये बहुत क्लियरली ध्यान देना होगा कि क्या फर्क है। सिर्फ और मन में आया, टीवी पे बोल दिए, टीआरपी ले लिए दिन भर करके, और अभी जो खंडन हो गया, सोचिए कितना बड़ा लॉस हुआ। कायदे से तो जो पत्र दिखा रहे हैं माननीय सांसद जी, वो पत्र उनको मिला कहां से? ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये तो साइन करा के उनको दे देना था, वो पाया कहां से? ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है ये कि उनके पास ये एक्सेस कहां से आया। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है इसका मतलब, या मेंटली प्रिपेयर थे। मेरे घर आया, हमने तो नहीं लिखा, हमने तो फोटो खींच के उसका प्रिंट आउट लेके नहीं रखा। ये क्यों है इनके पास, किस हैसियत से है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और उनको पूरे बिहार वासियों से नहीं, पूरे देश के सामने आके माफिया मांगना चाहिए। पूरे दिन भर इन्होंने पूरे बिहार और देशवासियों को बरगला के रख दिया है। यही काम है बीजेपी की, यही मानसिकता है, डाइवर्ट एंड रूल। मेन मुद्दे से ये नहीं आते हैं, इनके पास इश्यूज नहीं है, इनके पास किसी ऑब्जेक्टिव ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस का आरोप है, दिन भर बरगलाना। और अब जब सामने हकीकत आ गई तो उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल पेपर जिसकी बात कह रहे हैं वो सामने कैसे आया। प्रोफेसर विनीत सिंह, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रखेंगे इसका बढ़िया तरीके से पक्ष रख पाएंगे। हमें जरा बताइए क्या इसके पीछे दलील क्या है और किस तरीके से कांग्रेस को इसका जवाब आप देंगे। विवेक भाई गुड इवनिंग। सत्ता पक्ष के लोग अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं।
अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि सेंसस और सर्वे में डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंस होता है सर। सेंसस घर घर जाके होता है और सर्वे में सैंपलिंग होता है। तो आप ये बताइए कि सेंसस जो आप कह रहे हैं 2,83,00,000 लोगों के पास पहुंचे थे, वो सेंसस था कि सर्वे था? अगर ध्यान सुनिए, अगर सर्वे था सर तो सैंपल क्या था? जो 2,83,00,000 घर है, सैंपलिंग मतलब कि आप हर घर में नहीं जाते हैं, कुछ चीजों को, कुछ घर के लोगों को उठाते हैं आप। तो पहला यहां फंसे। दूसरा चीज, अब बोलने दीजिए ज्ञान भाई। तो दूसरी बात, बोलने दीजिए भैया, ये चीज है। हम ये जो एजिया यादव, माफ कीजिएगा मैम, एजिया यादव जी कह रही थी कि भाई उनको कैसे मालूम है? भैया मालूम तो इनके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को है ना, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का डेटा है, सार्वजनिक कर दिया, जबकि इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हाजिर नाजिर मानते हुए हलफनामा जारी किया था कि भाई हम जो है, जो रिजल्ट है गोपनीय रखेंगे। कोर्ट की अवमानना हुई, आपराधिक घटना है ये विवेक भाई। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, हम क्यों इस पे प्रश्न उठा रहे हैं? प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है कि इन्होंने कहा था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक डेटा निकाल दिया। आर्थिक डेटा निकालने की बात कहते हैं कि भैया जब विधानसभा का जो अगला सेशन होगा उस समय हम करेंगे। अगला सेशन कब होगा आप विधानसभा के साइट पर जाकर देख लीजिए, डेट नहीं अनाउंस है। तब तक कि बिहार जो है विमनस्ता के चिंगारी में जलता रहे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि पारदर्शी तरीका से हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। 2 दिन से विवेक भाई ढूंढ रहे हैं, एक चीज हमको ऑनलाइन नहीं मिला। और तो और सुनिए, एमओआई समीकरण को कैसे इन्होंने आगे बढ़ाया है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2011 में सर सुनिए, बोल रहे हैं 2011 में मुसलमान भाइयों की जनसंख्या जो 16.6% था। 2023 में जातीय गणना के अनुसार 17.7% हो गया। नीतीश कुमार जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भैया हमारे यहां जो है साक्षरता बड़ा है, और साक्षरता का और पॉपुलेशन का इन्वर्स जा रहे हैं। नहीं देखिए, हम दे रहे हैं, आपको काटने का मौका देंगे। रुकिए, इनको बोलने के समय काटने का मौका देंगे। जरा रुकिए ना, आप समझदार आदमी। अगर साक्षरता बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जनसंख्या कम होगा। ये बढ़ा कैसे, इसका जवाब देंगे। हमारे पासवान समाज का जो कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके साथ हेरफेर की गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने 500 करोड़ रुपया जो आपने एक बीमारू राज्य का संसाधन डाउन द ड्रेन कर दिया है, अब क्या इसको सुधारने की अलग से कमेटी बनी? दीजिए जवाब, ज्ञानरंजन जी के पास आइए। ज्ञानरंजन जी जवाब दीजिए, एक एक करके दीजिएगा। आप 4 सवाल किया, आपको 4 सवाल का उत्तर क्या है? हाँ रुकिए, हम बता विनीत भाई रुकिए। हाँ, 2011 में केंद्र सरकार ने सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराया था। वो उसके लिए जब वो डेटा बन गया, प्रिपेयर्ड होगा, तो जब सत्ता बदल गई और मोदी सरकार केंद्र में है तो रिलीज कर देते, तो ये नौबत ही नहीं आती ना। ये नौबत ही नहीं आती। किसके मन में चोरी है? क्यों नहीं वो डेटा आज तक रिलीज हुआ? हम मांग करते हैं आज भी कि वो डेटा रिलीज करे और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे सेंसस करे। 4 की बात नहीं थी। अरे 11 में सेंसस होती है, 10 साल में सेंसस होता है, 10 साल में सेंसस होता है। 2011 में हुआ ना? कैसे आप इंफॉर्मेशन 2011 में हुआ 14 में क्यों रिलीज किया आपने? अरे 16 क्यों ले गए? अरे बीजेपी गवर्नमेंट का क्यों इंतजार किया? 3 साल में क्यों किया आपने? जवाब ले लीजिए। 2021 में सेंसस होना था, वो अभी तक नहीं करा है रूटीन सेंसस। और ये कोरोना पेंडेमिक इलेक्शन करा दिया, इलेक्शन हुआ है। ज्ञानरंजन जी और विनीत जी को जरा लाइए भाई, स्क्रीन से हटाइए, हमें हटाइए स्क्रीन पर से। ज्ञानरंजन जी और विनीत जी को जरा लाइए, आमने सामने की बात होगी। 2004 से 2014 वाले सेंसस कब आएगी? 11 में आपने मांग करते हैं तो 2011 रिलीज क्यों नहीं किया? आपने 16 तक क्यों इंतजार किया आपने? 2011 वाली सोशो इकोनॉमिक सेंसस कब डेटा जारी आएगी? अरे भाई नहीं करेंगे, सरकार ने नहीं किया, नहीं चाहते हैं। और जब मोदी सरकार आती है तो ये बात करते हैं। अरे 50 साल ये रहे शासन में, क्या किया? 50 वर्षों तक शासन में क्या किया? देखिए ज्ञानरंजन जी, किसने क्या किया नहीं? 4 सवाल पूछे गए आपसे, 50 सुनिए ना, एक एक करके उत्तर दीजिए ना। सवाल हम मौका दे रहे हैं ना, अरे हम मौका दे रहे हैं ना, आप सवाल का उत्तर दीजिए ना। विनीत जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, हटाइए सारी बातों को। मैं तो दिया, मैं तो दे दिया। सर्वे था कि सेंसस था? मैं तो अभी बोल रहा हूँ, सर्वे था कि सेंसस था? भाई 3 बार भी बोलिएगा तो एक ही जवाब होगा। बोलने तो दीजिए। आपको पहले जातिगत कोर्ट में भी मैटर गया, क्या था? अरे सर्वे था कि सेंसस था? बता तो रहे कि आंसर दिस थिंग बॉस। अरे दिस टू विच वन यू गाइस अंडरटुक?
सेंसस या सर्वे? See, this is very simple. And Mr. Vineet, if you understand that if you shout, then the things will not happen. It is again I am telling on the record. If you see, go see, it is the caste-based census, not it is. हिंदी में बोलिए, सबको समझ में आएगा। सेंसस कराने का अधिकार इनके पास नहीं है। चलिए, जातीय गणना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल हैं, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज जरा चलाइएगा। ब्रेकिंग न्यूज चलाना जरूरी है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से वो खबर पता चल रही है कि हो क्या रहा है। आज तो उन पे केस तो जो बड़ी खबर है वो स्क्रीन पर हम रखना चाहेंगे। इस वक्त जो रविशंकर प्रसाद ने जो आरोप लगाए, उस पर जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से, तो बीजेपी के आरोप पर सूचना जनसंपर्क विभाग का जवाब आया। ये पटना से बड़ी खबर आई है, खंडन किया गया है। रविशंकर प्रसाद के आरोपों का खंडन किया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने। घर जाकर गणना की गई थी, ये विभाग का कहना है कि घर गए थे, गणना की थी और गणना का सभी प्रपत्र उपलब्ध है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, लेकिन 1-2 दिन तक ये आग लगी रहेगी, क्योंकि जब आप दिन भर पेपर दिखा रहे थे तो अब सवाल है कि भाई पेपर कहां से आ गया, जो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, ये कहां से आया। और सवाल जो है अभी भी यहां लिखा है कि जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल अगर उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, इसका जवाब देना जरूरी है। जवाब वो देंगे जिन्होंने गणना कराई, जवाब उन्हें देना चाहिए जिन्होंने पता नहीं गणना कराई लेकिन मॉनिटरिंग नहीं की, और जवाब देना भी चाहिए ताकि जो जनता है, जिनके पैसे लगे हैं, वो संतुष्ट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।